हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। गाय का जो महत्व है ये हमेशा से भारतीय संस्कृति में रहा है। हमने कामधेनु गाय के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी हैं और गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने को लेकर हमेशा एक बहस देश में छिड़ी रहती है कि गाय को एक राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाए। हाल ही में भारत के एक राज्य ऐसा है जिसने गौवध को पूरी तरीके से प्रतिषेध कर दिया है। अगर आप गाय की हत्या करते हुए पाए जाते हो या गाय के अवैध आप तस्करी करते हो, किसी भी तरीके की ऐसी किसी घटना में संलिप्त पाए जाते हो, तो आप एक कानूनी अपराध कर रहे हैं। कानून बनाकर उसको अपराध घोषित कर दिया है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एनिमल क्रूएल्टी जो होती है वो कितनी दयनीय है, कितनी खराब है। आप वहाँ अगर ऐसा कुछ लिख रहे हो तो इसको ऐड कर सकते हो। भारत के संविधान के आर्टिकल 48 की बात करेंगे कि आर्टिकल 48 क्या कहता है। गांधी जो दर्शन है, अहिंसा की बात करता है, उसको समझेंगे। जैन रिलीजियन और जो बुद्ध रिलीजियन है, इन सब से इसको लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं कि भारत का एक राज्य है और उस राज्य ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। कैसे हुआ है, आप इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करिए। ये है खबर, मध्य प्रदेश गौवध पर पूर्णकालिक कानूनी प्रतिबंध। जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश ने गौवध पर पूर्णकालिक प्रतिबंध लगा दिया है। आप किसी भी तरीके से गौ हत्या नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश गौवंश के वध पर पूर्ण कानूनी प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य। अब ये देखने में आपको फैक्चुअल लग सकता है कि सर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे राइटिंग, एथिक्स, इनमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आर्टिकल 48 को लिख रहे होंगे तो वहाँ आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। गांधी जी के जब अहिंसा को लिख रहे होंगे तो आप वहाँ भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैन और बुद्ध रिलीजन से हर जगह आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया है कानून बनाकर। संबंधित जो कानून है मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, इसको संशोधित किया गया 2010 में। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट हमको इसमें 2024 का देखने को मिलेगा। अब यहाँ से सवाल बनने की संभावना क्या है कि जो कानून है, ये कानून 2004 में बना दिया था, अधिनियम 2004 में बना दिया था, इसको संशोधित किया 2010 में और रिसेंटली 2024 में हमने इसको अपग्रेड करके अब इसको लागू कर दिया है। लागू करने का मतलब क्या है कि अब मध्य प्रदेश राज्य में गौवध, अगर आप गौवंश का किसी भी तरीके से वध कर रहे हैं, इलीगल तस्करी कर रहे हैं, तो ये अपराध है। और गाय की सुरक्षा के लिए एक जरूरी कानून, मुझे लगता है कि सही कानून यहाँ पे बनाया गया है। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। हालांकि ये सब जियोग्राफिकल और सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। जैसे पहाड़ी एरिया की हम लोग बात करेंगे तो उनके हिसाब से कानून उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि कल्चर थोड़ा सा एक डिफरेंट हो जाता है, ज्योग्राफी की कुछ कहानियाँ थोड़ी अलग हो जाती हैं। पर जहाँ हम लोग रहते हैं, जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, वहाँ गाय को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। और तो ये कानून शायद उन सभी लोगों को काफ़ी पसंद आए। आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। कानूनी प्रावधान क्या है कि गौवंश के वध पर 7 वर्ष का कारावास है। अगर आप गाय की वध करते हुए पाए जाते हैं, कोई शिकायत पाई जाती है, तो 7 वर्ष के कारावास की बात की गई है। और गौ मांस रखने, परिवहन करने पर 3 वर्ष के कारावास की बात की गई है। वर्ष 2024-25 को प्रदेश में गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में भी मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। हाल ही में संशोधन क्या किए हैं, 2024 में मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024 लागू किया गया है। और गौवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन होंगे, उनको राजसात कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो राज्य सरकार का एक सराहनीय कदम है। इससे गौवंश जो है, इस गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध लग पाएगा। और बीफ को लेकर जो एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि केरला में एक बैंक मैनेजर ने बीफ खाने से रोका तो उन्होंने बीफ पार्टी आयोजित कर दी। बीफ, गाय का जो मांस होता है, उसको लेकर एक लड़ाई है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में गाय को हमने कामधेनु गाय बोला है। हमने पूजते हैं, हम पूजा करते हैं, दीपावली पर सबके घरों पर पूजा होती है। तो हमारी धार्मिक भावनाएं थोड़ी आहत होती हैं और नहीं करना चाहिए किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत। तो इसके लिए कानून बना दिया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और एक ठीक कदम हम इसको कह सकते हैं। आपकी राय मुझे आप जरूर बताइएगा।
देखो, भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आर्टिकल 48 में चर्चा की गई है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एंड जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें हमको तकनीक को प्रमोट करना है। जो तकनीक है, इस तकनीक को प्रमोट करना है, ध्यान रखना। और इसी के साथ में बोला गया है कि जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु, तो दुधारू पशु का जो वध है, इस वध पर प्रतिबंध हमको लगाना है। मतलब ऐसे पशु जो दुधारू हैं और कृषि उपयोग में आपके पास आते हैं, आप इस पर प्रतिबंध लगाओगे। तो राज्य ने डीपीएसपी जो 48 है, इसको फॉलो करते हुए इस प्रावधान को लागू कर दिया है, कानून बना दिया है और सजा का प्रावधान भी कर दिया है। पहले एक्ट बनाया, फिर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है पूरे भारत में, ध्यान रखना। इसी के साथ में आप इसको दर्शन से भी ऐड कर सकते हो, दर्शन से। जैसे गांधी जी जो हैं, हम गांधी जी की बात करें, गांधी जी, या जैन रिलीजन की बात करें या बुद्धिज्म की बात करें, ये सब लोग अहिंसा के बड़े पुजारी रहे हैं। और अहिंसा परमो धर्मा बोला गया है, अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा जब परमो धर्म है, तो हम किसी जीव की हत्या कैसे कर सकते हैं, किसी प्राणी मात्र की हत्या हम कैसे कर सकते हैं। तो जब आप लोग इथिक्स को लिख रहे होंगे और इस तरीके से अहिंसा पे जब भी कोई टॉपिक लिख रहे होंगे, तो वहाँ रिसेंटली एक एग्जांपल दे सकते हैं। और सभी राज्य सरकारों के लिए एक पहल हो सकती है कि इस पे काम करके, कि अगर कोई चीज़ जो धार्मिक महत्व की है, हम उसको प्रतिबंध कर देते हैं तो ठीक हो सकता है। हालांकि डिबेटेबल टॉपिक है, कुछ बच्चे से बोलेंगे सर ये तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनिमल जो क्रूअल्टी है, हम पशुओं के साथ जो क्रूरता करते हैं, वो क्रूरता सही नहीं है। आपकी चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं, फूड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनिमल जो हैं उनको मारना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। अब कुछ लोग उदाहरण देंगे सर प्रकृति में संतुलन के लिए ज़रूरी है, तो वो जानवर अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको बैलेंस कर देते हैं। मानव जब नहीं था तब भी ये बैलेंस चल रहा था, मानव के आने के बाद भी बैलेंस चल रहा था। ऐसे उदाहरण हमको नहीं देना है। तो जो गौवंश है उसकी हत्या पर रोक लगाने का एक प्रयास है। अब किस तरीके से इफेक्टिवली ये वर्क करता है उसको देखा जाएगा, पर एथिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, गांधी दर्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और पशुओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वहाँ पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिकल 48 का एक ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, अपने फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। और ऐसे लगातार वीडियोज़ को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।